हेलो दोस्तों, आज चर्चा सम्राट अशोक की। वह सम्राट अशोक जिसे भारतीय इतिहास में महान कहा गया। दोस्तों, जैसे ही मैंने अभी आप लोगों को कहा कि अशोक को महान कहा गया भारतीय इतिहास में, तो आप लोगों के दिमाग में इमेज आने लगी होगी कि अशोक के पास बहुत सारा पैसा होगा, बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक होगा। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी महानता का कारण उसका ना तो विशाल साम्राज्य था, ना ही उसकी धन और दौलत थी। तो क्या है अशोक की महानता का कारण, तो हम लोग चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। आप लोगों को पता चलेगा कि अशोक को भारतीय इतिहास में महान क्यों कहा गया है। तो दोस्तों, अब चर्चा अशोक के संबंध में जानकारी की। अशोक का इतिहास भले ही पुराना हो, लेकिन अशोक को जानने का इतिहास ज्यादा पुराना हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं देखने को मिलता? क्योंकि अशोक का नाम अशोक हम लोगों को 1915 में मिला है। इससे पहले अशोक के संबंध में जितनी भी जानकारी हम लोगों को मिली, वो सब प्रियदर्शी व देवानाम प्रियदर्शी के नाम से ही हम लोगों को मिली थी। तो कब कब अशोक के संबंध में हम लोगों को जानकारी मिली, सर्वप्रथम हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक का एक अभिलेख दिल्ली टोपरा, इसको पढ़ा था। पढ़ने का श्रेय अशोक का नाम इसी बंदे को जाता है जिसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में दिल्ली टोपरा अभिलेख में देवनाम प्रियदर्शी नाम पढ़ा था अशोक का। लेकिन यहां पुष्टि अशोक की नहीं हुई थी, सिर्फ नाम पढ़ लिया गया था। आगे चलकर श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ जैसे महावंश से भी हम लोगों को प्रियदर्शी करके एक नाम मिलता है। जब ऐसा विवरण हम लोगों को जगह जगह से मिल रहा था ना अशोक के संबंध में, तो ये यहां प्रूफ नहीं हो रहा कि अशोक है। लेकिन 1915 में अशोक का एक अभिलेख मिलता है, मास्की अभिलेख। इस अभिलेख पे ही पूरा नाम हम लोगों को मिलता है, देवानाम प्रियदर्शी। प्रियदर्शी अशोक अर्थात सम्राट अशोक के संबंध में 1915 में जानकारी मिली है। तो आज 2022 मतलब 107 साल पहले ही हम लोग अशोक के बारे में प्रूफ कर पाए हैं कि यह अशोक था। आगे चल के हम लोग बात करें इसमें कि यह बात हुई अशोक के संबंध में जानकारी की। तो दोस्तों, अब चर्चा अशोक के प्रारंभिक जीवन की। अशोक के प्रारंभिक जीवन पर हम लोगों को प्रकाश पड़ता हुआ दिखाई देता है श्रीलंका से प्राप्त बौद्ध धर्म के दो ग्रंथ, दीपवंश और महावंश। इसी में अशोक के पिता का नाम बिंदुसार मिलता है। बिंदुसार की 16 रानियां और बिंदुसार की 16 रानियों से 101 पुत्र उत्पन्न थे, और उसमें दूसरे नंबर का था अशोक, पहले नंबर का था सुसीम, और 101वें नंबर का हम लोगों को देखने को मिलता है तिष्य। यह तिष्य आगे चलकर मोगलीपुत्र तिष्य बनेगा, और इन तीनों लोगों की हम लोगों को समय समय पर आवश्यकता भी पड़ने वाली है। तो ये प्रारंभिक जीवन में हम लोगों ने सबसे पहले चर्चा की अशोक के पिताजी बिंदुसार। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी हम लोगों को देखने को मिलता है। अब बात करें अशोक की पत्नियां कितनी थी, तो अशोक की 3 पत्नियां हम लोगों को देखने को मिलती हैं, पद्मावती, कारुवकी और एक महादेवी। अशोक के पुत्रों की बात करें तो अशोक के 4 पुत्र हम लोगों को देखने को मिलते हैं। 4 पुत्र कौन कौन, तो एक महेंद्र, एक जालोक, एक तीवर और एक कुणाल हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये अशोक के 4 पुत्र हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए। एक पुत्री भी अशोक की देखने को मिलती है जिसका नाम था संघमित्रा। अब आगे चल के बात करें हम लोग, ये तो हुआ अशोक का प्रारंभिक जीवन। तो दोस्तों, अब चर्चा अशोक के राजनीतिक जीवन की कि अशोक का राजनीतिक जीवन किस प्रकार से हम लोगों को प्रारंभ होता हुआ दिखाई देता है। तो एक बार तक्षशिला में विद्रोह हुआ। बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। कहीं कहीं यह भी विवरण मिलता है कि सुसीम तक्षशिला का ही गवर्नर हुआ करता था। जब वहां पर विद्रोह हुआ तक्षशिला के अंदर, सुसीम वहां से भागकर पाटलिपुत्र आ गया, मगध आ गया। फिर आगे चलकर बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए भेजा, और अशोक ने अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करते हुए इस विद्रोह को बड़ी कुशलता से दबा दिया। जब अशोक ने इस विद्रोह को बड़ी कुशलता से दबा दिया, तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहीं से अशोक के राजनीतिक जीवन की शुरुआत। कैसे अशोक के राजनीतिक जीवन की शुरुआत, तो बिंदुसार ने इसके बाद अशोक को अवंती का गवर्नर बना दिया। अवंती वर्तमान में उज्जैन हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यहां का गवर्नर अशोक को बना दिया गया। अब आगे चलकर 273 बीसी के आसपास अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु हो गई। और जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई ना दोस्तों, तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो बिंदुसार के 101 पुत्र थे, इन पुत्रों में सत्ता को लेकर संघर्ष, मतलब उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाएगा। और यह उत्तराधिकार का युद्ध 4 साल चलेगा, 273 से 269।
और ये 4 साल में अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर मगध की सत्ता पालेगा और 269 बीसी 269 बीसी में अशोक अपना राज्याभिषेक करेगा और राज्याभिषेक करने के बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि अशोक पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देख रहा है। अशोक ने इसके बाद कश्मीर को जीत लिया, कश्मीर को जीता। ऐसा विवरण हमारे यहाँ पर हमारे पास कहाँ से है, तो कल्हण ने एक किताब लिखी है राजतरंगिणी, उसी से हम लोगों को इसके संबंध में जानकारी मिलती है। अब आगे चल के बात करें, कश्मीर को जीत लिया। कश्मीर को जीतने के बाद अशोक ने जो कलिंग अपना बड़ा राजनीतिक महत्व रखता था, आर्थिक महत्व रखता था, तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग को भी अशोक ने जीत लिया। कलिंग पर जब आक्रमण किया, इस समय वहां के शासक थे नंदराज। ये इतना भयावह युद्ध हम लोगों को देखने को मिलता है कि अशोक ने इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे, 1.5 लाख लोग घायल हुए, 1.5 लाख लोग यहाँ पर बंदी बनाए गए। सीधे तौर पर हम लोग बात करें, यहाँ पर 4 लाख लोग प्रभावित हुए थे इस कलिंग के युद्ध से। इतना भारी भरकम युद्ध। अशोक ने जब रक्तपात देखा, अशोक के जीवन में दुखों का पहाड़, अशोक के अंदर दुखी जीवन। अशोक ने सोच रहा है कि क्या जीवन है, कब तक ये मार काट, क्योंकि अशोक ने एक लंबे समय तक, ठीक है, खूब हिंसा का मार्ग अपना कर सत्ता और सत्ता से एक बड़ा साम्राज्य तो उसने हासिल कर लिया था, लेकिन उसके जीवन में सुकून नहीं है। अब अशोक सुकून की तलाश में, शांति की तलाश में हम लोगों को अलग अलग धर्मों को जानने का प्रयास करता हुआ दिखाई देगा। तो कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक का झुकाव हम लोगों को बौद्ध धर्म की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। अशोक के धर्म पे थोड़ा सा चर्चा कर लें कि अशोक प्रारंभ से ही बौद्ध था क्या, तो ऐसा कतई नहीं है। अशोक प्रारंभ में, जैसे महावंश जो ग्रंथ है, महावंश से अशोक के प्रारंभिक धार्मिक जीवन पर प्रकाश हम लोगों को पड़ता हुआ दिखाई देता है। महावंश कहता है कि प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और वह प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था। कल्हण की राजतरंगिणी में अशोक को शैव धर्म का अनुयायी बताया गया और उसको पशु बलि से कोई परहेज नहीं था। कल्हण राजतरंगिणी में लिखते हैं अशोक के बारे में कि वो अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह बड़ा जिज्ञासु था। वो नए नए धर्मों को जानने की इच्छा रखता था। इसलिए जब वो कलिंग युद्ध घटित हुआ, कलिंग युद्ध के घटित होने के बाद कल्हण की राजतरंगिणी में उल्लेख मिलता है कि अशोक जब उसके मन में अशांति उत्पन्न हुई तो उसने सभी जो उस समय प्रचलित जो धर्म थे, संप्रदाय थे, उनके गुरुओं संतों को अपने दरबार में बुलाता, उनको बड़ा इंटरेस्ट के साथ में उनको सुनता, बड़ी रुचि के साथ उनको वहां पर सुनता, लेकिन कोई भी अशोक की जो अशांति उत्पन्न हुई थी उसको शांत नहीं कर पा रहा था। अशोक दिन पे दिन दुखी जीवन हम लोगों को जीता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक बार उसने निग्रोध कौन है, तो ये अशोक का जो सबसे बड़े भाई थे सुसीम, उनका पुत्र है। अशोक ने एक बार निग्रोध को उपदेश देते हुए सुना। बौद्ध धर्म के उपदेश से जो गौतम बुद्ध थे, विश्व दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा ही से बचने के लिए हम लोग बच सकते हैं और अष्टांगिक मार्ग का हम लोग पालन करें तो इन चीजों से हम लोग बच सकते हैं। जब निग्रोध इस प्रकार की उपदेश वहां पर जब दे रहा है ना, तो अशोक पहली बार यहां पर प्रभावित होगा बौद्ध धर्म से। जब बौद्ध धर्म से जब प्रभावित हुआ, आगे चलकर अशोक 2 लोगों के और प्रभाव में आएगा, जैसे मोगलीपुत्र, तिष्य, उपगुप्त। इन लोगों को जब प्रभाव में आया, अशोक को जब बौद्ध धर्म बड़ा अच्छा लगने लगा, तो अशोक हम लोगों को बौद्ध धर्म अपनाता हुआ दिखाई देगा। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का काम किया उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। अब अशोक बौद्ध व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध धर्म को अपना चुका है और अभी मैंने आप लोगों को थोड़े समय पहले ही बताया कि अशोक दूसरे धर्मों को भी जानता था सभी, क्योंकि बौद्ध धर्म नहीं अपनाने से पहले वो सभी धर्मों को थोड़ा थोड़ा जान चुका था। अब अशोक जब बौद्ध धर्म को अपना लेगा ना, तो अपने धर्म, अपने जो व्यक्तिगत धर्म है उससे परे जाकर वो अपने पूरे राज्य का एक धर्म चलाएगा, उसे ही अशोक का धम्म कहा जाएगा। अशोक अपने राज्य के अंदर जो अलग अलग पंथ चल रहे होंगे, जैसे जैन, बौद्ध, ब्राह्मणों में भी शैव, वैष्णव, अलग अलग, इनके बीच में आपस में एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए ये धर्म आपस में एक साथ डील आसानी से कर पाए, इसलिए अशोक स्वयं का एक राजकीय धर्म चला देगा। सिर्फ जो अशोक का धर्म होगा ये मानव सेवा पर हम लोगों को आधारित देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों,
अशोक अब व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध हो चुका था। इसके बाद अशोक ने अपने राज्य का भी एक धर्म चलाया। इसको आप लोग अशोक का संविधान भी समझ सकते हैं। उसने राज्य के जो चलाने के नियम बनाए उसको ही अशोक का धम्म कहा जाता है। अब अशोक का धम्म क्या है? सबसे पहले तो हम लोग ये देख लें कि अशोक ने अपने धम्म की व्याख्या कहां की है। बारे में दूसरे स्तंभ लेख में लिख रहा है। इसमें वो कह रहा है कि धम्म क्या है, स्वयं से क्वेश्चन, और इसी में वो उत्तर देते हुए लिख रहा है कि धम्म साधुता है, पाप रहित रहना, दूसरों के प्रति दया करुणा के भाव रखना, माता पिता गुरु बुजुर्गों बड़े बूढ़ों सबके प्रति हमारे अंदर दया के भाव होना, उनके प्रति आदर के भाव होना, उनके प्रति सम्मान के भाव होना। वो कहता है कि परिचितों, मित्र, सगे संबंधियों और ब्राह्मणों के प्रति हमारा जो व्यवहार है वो उचित और दानशील होना चाहिए। तो अशोक यहीं पर अपने धम्म में ऐसी बातें प्रस्तुत कर रहा है। उसने अपने धम्म में पशु बलि की भी निंदा की। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अशोक को प्रारंभिक जीवन में पशु बलि से कोई परहेज नहीं था, लेकिन जब अपने राज्य का संविधान बना रहा है इसके अंदर वो इस चीज को प्रतिबंधित कर रहा है कि पशु बलि नहीं होगी, क्योंकि अशोक अहिंसा के मार्ग पे आ चुका था। यहीं पर अशोक इस धम्म में ही वो प्रकृति की भी चर्चा करता है, प्रकृति बचाने की भी चर्चा की है। तो अशोक ने ये धम्म दिया अपने दूसरे स्तंभ लेख में। अशोक ने ये जो नैतिक आचरण के जो नियम बनाए लोगों को पालन करने के लिए जो कहा, यही अशोक का हम लोगों को धम्म हम लोगों को देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब चर्चा यह है कि अशोक ने अपने राज्य का अलग से धर्म क्यों चलाया। मैंने कहा था ना आप लोगों को कि अशोक की महानता का कारण उसका विशाल साम्राज्य नहीं है, उसकी महानता का कारण जो अशोक ने अपना धम्म दिया ना, ये उसकी महानता का कारण है। क्योंकि इसी जो उसका धम्म होगा ये लोगों के चरित्र का निर्माण करेगा, ये लोगों को नैतिकता का पालन करने के लिए यहां पर बाध्य करेगा। और नैतिकता का जब पालन होगा, जब लोगों के चरित्र को एक आदर्शित रूप में यहां पर प्रदर्शित करेगा अशोक, तो यहीं से उसके महानता के गुण हम लोगों को प्रदर्शित होते हुए दिखाई देंगे। तो बात चर्चा थी हम लोगों की कि अशोक को क्या आवश्यकता पड़ी यहां पर अपना धम्म चलाने की। तो आप लोग ये देखें, इस समय में अलग अलग धर्म चल रहे हैं। बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, हिंदू धर्म मतलब ब्राह्मण धर्म था, और कई ऐसे छोटे छोटे संप्रदाय थे। अब इन सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलना था, आपसी सहमति बन जाए, इन सबको एक साथ में डील करना था अशोक को। तो कैसे डील करेगा? क्योंकि अशोक व्यक्तिगत तौर पे तो खुद बौद्ध था, अब वो बौद्ध के नियमों के अनुसार ही अपना राज्य चलाने लग जाए तो दूसरे धर्म के लोग क्या कहेंगे कि भैया ये तो गलत बात है, अशोक तो उस धर्म का पालन कर रहा है, उसी को यहाँ पर प्रमोट कर रहा है। तो अशोक ने अपने व्यक्तिगत धर्म को अलग और अपने राज्य के धर्म को अलग, कि लोग आसानी से डील कर पाए, तो अपने राज्य का उसने संविधान बना दिया। भारत इतिहास में पहली बार, समझ रहे हैं, संविधान मतलब अपना राज्य का धर्म चला रहा है अशोक। ऐसे ही हमारे यहां एक व्यक्ति को और महान कहा गया, अकबर को। अकबर भी यही करेगा, दीन इलाही। अशोक अकबर दीन इलाही क्यों लाएगा? क्योंकि उस समय देखो पारसियन है, वहां पर जैन है, वहां बौद्ध है, वहां मुसलमान है, मुसलमानों में शिया सुन्नी ये वो ईसाई विसाई सब आ गए। अशोक भी इनमें एक आपसी सहमति बनाने के लिए, आपस में उनके साथ में डील करने के लिए दीन इलाही लेकर आया था। तो अशोक भी यहां पर क्या कर रहा है? अपने स्वयं का एक धम्म चला रहा है। अशोक ने धम्म दे दिया। बाखूबी आप लोग अच्छे से चीज समझ चुके होंगे कि अशोक ने धम्म क्यों चलाया है। अब बात, अशोक ने जब अपना धम्म दे दिया ना, इसके बाद उसको चारों ओर प्रसारित करेगा, तन मन धन सब कुछ लगा देगा अशोक। अब देखो तन मन धन क्यों? तो अशोक ने अपने अधिकारी अपॉइंट करना चालू कर दिया अपने धम्म को प्रसारित करने के लिए। वो अलग अलग जगह पर श्रीलंका भेज रहा है, श्रीलंका तो अपने बच्चों को भेज रहा है। महेंद्र उसका पुत्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया। स्वर्णगिरी मतलब कर्नाटक के अंदर जगह पड़ती थी, वहां पर उसने सोना और उत्तरा को भेजा। महारक्षित को तिब्बत हिमालय क्षेत्र भेजा। तो अलग अपने अधिकारी भी अपॉइंट करके वो राज्य के धर्म को प्रसारित करने के लिए जगह जगह लोगों को भेजता हुआ हम लोगों को दिखाई देगा अशोक। इसके बाद स्वयं ने भी अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए यात्राएं की, और यात्रा उन्हीं स्थानों की जो गौतम बुद्ध से संबंधित थी। सबसे पहले अशोक बोध गया, इसके बाद कुशीनारा हम लोगों को जाता हुआ दिखाई देगा, फिर लुम्बिनी जाएगा, फिर कपिलवस्तु, श्रावस्ती, सारनाथ,
तमाम यात्राएं करेगा, अपने धर्म को भी प्रसारित करेगा, अपने राज्य के धर्म को भी, और अपना व्यक्तिगत जो धर्म था बौद्ध को भी यहां पर वो क्या करता हुआ दिखाई देगा हम लोगों को, तो वो प्रसारित करता हुआ दिखाई देगा। यहीं पर आप लोगों को एक चीज बता दूं, अशोक का व्यक्तिगत जो उसका बौद्ध धर्म है और उसका जो राज्य की धर्म है, ये दोनों अलग अलग हैं। इसको एक ना समझिए। आप लोग कहीं लोग पढ़ते होंगे तो आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि दोनों चीज, तो बाखूबी जो मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया ना, इसमें आसानी से आप लोग समझ पा रहे होंगे। बौद्ध धर्म अलग है और अशोक का धम्म क्या है, उसका संविधान है, राज्य की संविधान। तो ये हम लोगों ने चर्चा की। सबसे पहले उसने अपना जब धम्म दिया तो उसने अलग अलग तरीके से काम करना चाहिए। सबसे पहले उसने धर्म प्रचारक भेजे, दूसरा वो स्वयं भी यात्राएं करने लगा, और तीसरी चीज धम्म को प्रसारित करने के लिए उसने अभिलेख लिखवाए। अशोक के वर्तमान में 40 से अधिक अभिलेख हम लोगों को मिल चुके हैं। सर्वप्रथम अशोक का जो अभिलेख खोजा गया था 1750 में पादरी टिफेन थेलर के द्वारा दिल्ली मेरठ खोजा गया था। लेकिन अशोक का पहली बार अभिलेख कोई सा पढ़ा गया था तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। तो अशोक के 40 से अधिक अभिलेख, और अभिलेखों की भी 3 कैटेगरी। अशोक ने 3 प्रकार से अभिलेख, और सभी में वो जो मैंने आप लोगों को अशोक का धम्म बताया, उन्हीं बातों को वहां पर उसने संकलित लिखवा कर अपनी चीजों को आगे बढ़ाया। धम्म को उसने शिलालेख, मतलब बड़ी बड़ी शिलाएं पत्थरों पर अपने लेख लिखवाए, स्तंभ बनवाए, पिल्लर उसने, ठीक है, उसके ऊपर भी अपने लेख लिखवाए, और कुछ गुफाएं उसके द्वारा बनवाई गई। तो इन अभिलेखों के माध्यम से भी अशोक ने अपने धम्म को प्रसारित किया है। तो अशोक प्रारंभिक जीवन में आप लोग देखोगे खूब मारकाट हम लोगों को करता हुआ दिखाई देगा, हिंसा का पालन करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अंत में जब वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, उसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा कि वो अहिंसा के मार्ग को अपना लेगा। इस प्रकार से उसने अपने धम्म को यहां पर प्रमोट भी कर दिया। यह चर्चा थी अशोक के धम्म पर। अब बात करें हम लोग के अशोक जो व्यक्तिगत तौर पर बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसको प्रसारित करने के लिए उसने कोई कार्य किए? तो बिल्कुल, अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रसारित करने के लिए भी कार्य किए हैं। उसने अपने राजदूत पड़ोसी देश जैसे चीन, जापान, श्रीलंका, तिब्बत, इन जगह पर बौद्ध दूत अपने भेजे थे। इसके अतिरिक्त कलहंड की राजतरंगी से ये विवरण है कि उसने कश्मीर के अंदर अनेक स्तूपों व विहारों का निर्माण करवाया था। जैसे महावंश भी इसके संबंध में जानकारी देती है। महावंश से जानकारी यह है कि अशोक ने कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, और 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। इसी में अशोक काल का सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप, इसमें गौतम बुद्ध की अस्थियां रखी हैं। गौतम बुद्ध के साथ उनके 2 शिष्य महामोदगलायन और सारिपुत्र की भी इसमें अस्थियां यहाँ पर रखी गई हैं। इस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रसारित करने के क्रम में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन भी पाटलिपुत्र में करवाया था। दोस्तों, ये हम लोगों की चर्चा थी अशोक के संबंध में। आई होप कि अशोक के संबंध में जो आज मैं लेक्चर लेकर आया था आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों को यहाँ पर एक जानकारी दे दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप लोग इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, क्योंकि जितनी भी मैंने रेफरेंस लिए ना आप लोगों के लिए इस लेक्चर में किताबों के, जैसे महावंश, दीपवंश, कलहंड की राजतरंगी, ये सारी इतिहास की किताबें आप लोगों को उस ग्रुप में मिलेंगी। ज़्यादा आप लोग जुड़ें, और ये किताबें आप लोग फ्री में वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये अशोक पर हम लोगों की क्लास थी। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।